साल 2047। भारत की स्वतंत्रता को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 2050 की ओर बढ़ते हुए दुनिया में आर्थिक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल रहा है। हर कोई पूछता है, क्या भारत 2050 में शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा? क्या वह आर्थिक महाशक्ति बनेगा? इसका जवाब जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, नीतियों, संस्थाओं, जनसंख्या, तकनीक और नवाचार से मिलेगा। आइए भविष्य की इस महागाथा के अंतिम अध्याय में भारत की संभावना और चुनौतियां समझें। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जनसंख्या, कार्यशील आयु वर्ग का विस्तार यानी 15 से 64 वर्ष भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश दिला सकता है। लेकिन यह लाभांश अपने आप जीडीपी में नहीं बदलता। इसके लिए जरूरी है स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, श्रम बाजार की लचीलापन और रोजगार का विस्तार। यही समीकरण है, जनसंख्या से उत्पादकता, उत्पादकता से समृद्धि। अगर हम मानव पूंजी में निवेश बढ़ाएं तो यह जनसंख्या भारत की आर्थिक इंजन बन सकती है। यदि नहीं तो यही बोझ बन जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल, एआई और ऑटोमेशन का आगमन। दुनिया तेजी से एआई आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। Generative AI, robotics, voice and vision models, automation, predictive analytics, autonomous supply chains, AI governance, सब भारत के सामने नए अवसर और जोखिम लाते हैं। आईटी में भारत पहले से अग्रणी है। एआई इसे 10 गुना मजबूत कर सकता है। नए रोजगार, नए कौशल और जॉब रीट्रेनिंग अनिवार्य है। सबसे बड़ी चुनौती है, क्या भारत अपने 50 करोड़ युवाओं को एआई कौशल दे पाएगा? तीसरा सवाल, विकास मॉडल, सेवाएं या विनिर्माण। सेवा प्रधान मॉडल में भारत पहले से आईटी, बीपीओ, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन में आगे है। कम प्रदूषण, उच्च मूल्य, वैश्विक मांग। विनिर्माण मॉडल में बड़े पैमाने पर रोजगार, निर्यात वृद्धि, जीवीसी में भूमिका, आयात प्रतिस्थापन। लेकिन भारत को दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं। सबसे बेहतर मॉडल है हाइब्रिड, सर्विसेज प्लस हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लस ग्रीन एनर्जी, और शायद दुनिया इसे इंडिया मॉडल कहेगी। चौथा, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में बदलाव। कोविड, भू राजनीति और बढ़ती लागत ने दुनिया की सप्लाई चेन बदल दी है। चाइना प्लस एक रणनीति से भारत की स्थिति मजबूत हुई है। राजनीतिक स्थिरता, युवा श्रम, विशाल बाजार। Logistics revolution, dedicated freight corridors, Sagarmala Bharatmala, ports, highways। भारत 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है। पांचवां, ग्रीन ट्रांजिशन, फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की ओर यह बदलाव तय है। भारत सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, ईवी रेवोल्यूशन में अग्रणी है। भूगोल, जनसंख्या और नीति तीनों का सही मेल अगर निवेश जारी रहे तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल बन सकता है और भविष्य की ऊर्जा महाशक्ति। छठा, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस। जीडीपी की असली रीढ़ है मजबूत, तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी संस्थान। न्यायपालिका की गति, भ्रष्टाचार नियंत्रण, नियमन की सादगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिस्कल स्टेबिलिटी, बैंकिंग हेल्थ और रूल ऑफ लॉ। भारत की आर्थिक क्षमता इन्हीं पर निर्भर है। सातवां, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, पेंशन, स्वास्थ्य, जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, सब भारत के वित्तीय संतुलन को चुनौती देते हैं। दीर्घकालिक विकास के लिए चाहिए उच्च कर, आधार, कम घाटा, स्थिर कर्ज। आठवां, 2050 का वैश्विक शक्ति संतुलन। यूएस, चाइना, इंडिया, ईयू, जापान, कोरिया, आसियान, 6 शक्तियां। भारत के पास युवा जनसंख्या, विशाल बाजार, तकनीकी क्षमता, राजनीतिक स्थिरता, हिंद महासागर का केंद्र और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। 21वीं सदी का तीसरा वैश्विक स्तंभ बन सकता है भारत। अंतिम विश्लेषण, 5 शर्तें।
एक, शिक्षा और कौशल सुधार। 2, एआई और डिजिटल नवाचार में अग्रणी। 3, विनिर्माण और निर्यात विस्तार। 4, हरित ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व। 5, मजबूत तेज शासन प्रणाली। अगर भारत इन पांचों दरवाजों को पार कर सके तो 2050 में वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वैश्विक नवाचार केंद्र, ग्रीन ऊर्जा नेता, सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, डिजिटल लोकतंत्र के मॉडल और ग्लोबल साउथ का नैसर्गिक नेता बन सकता है। 21वीं सदी एशिया की होगी और एशिया की धड़कन भारत होगा। यह यात्रा यहीं पूर्ण होती है। आपने सुनी भारत की आर्थिक महागाथा, सिंधु घाटी से 2050 की ओर। यह कहानी थी अर्थशास्त्र, इतिहास और भविष्य दृष्टि की। धन्यवाद। इस यात्रा में साथ रहने के लिए। द स्टोरी ऑफ इंडिया कंटिन्यूज।